बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वो जितनी तकरीरें मैंने करनी थी कर ली, वो जितनी बातें अवाम को मोबिलाइज करना था वो सब हो गया। अब आज के बाद सिर्फ अमल होगा, सड़कें होंगी और आखिरी मार्का होगा। अब चाहे मेरी पॉलिटिक्स खत्म हो या कुछ भी हो, ये सब होने जा रहा है। इमरान खान ने आज गुजरांवाला के जलसे में पहली मर्तबा खुलकर बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर कहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देता हूं कि आज के बाद अगर मुल्क की मईशत नीचे गई और मुल्क का बेड़ा अगर कुछ भी हुआ तो आप कसूरवार होंगे, अवाम आपको कसूरवार ठहराएगी क्योंकि आपके पास ताकत थी और आपने ठीक नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मुल्क को ठीक कर सकते हैं? अब कौन है जो मुल्क को ठीक कर सकता है? लिहाजा अभी भी वक्त है आपके पास कि आप मुल्क बचा लो, क्योंकि अब के बाद मैं देने जा रहा हूं कॉल। मैं अब आपको जो कॉल दूंगा, आपने तैयार रहना है, अवाम तैयार रहे और अपनी डिस्ट्रिक्ट की तंजीमों को कहा है कि तैयारी शुरू कर दें। किसी भी दिन आपको कॉल दी जा सकती है और उसके बाद ये फाइनल राउंड है। इस दफा दमादम मस्त कलंदर किए बगैर वापस नहीं आएंगे। और ये जो सूरत हाल है, इसमें अवाम की आंखों में जो खून उतरा है, ये इस दफा हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होंगे, क्योंकि जो आज गुजरांवाला का जलसा हो गया है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि हारून रशीद ने कहा है जिनकी आंखें और अक्लें सलामत है वो गुजरांवाला से उगती और मुल्क भर में फैलती हुई बगावत देखें। जो अंधे हो चुके हैं वो आने वाले कल की भयानक शाम का अपने अंजाम का इंतजार करें। वो जाहिर सी बात है, ताकतवर हलकों को कह रहे हैं कि बगावत उगल रही है और तुम्हें अगर नजर नहीं आ रही तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहना। ये हारून रशीद ने आज ताकतवर हलकों को इमरान खान के गुजरांवाला जलसे के बाद वार्निंग जारी करते हुए कहा है। आज देखिए सूरत हाल हो गई है क्लियर। इमरान खान ने आज इंकशाफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने अवाम को कहा कि असल में ये जो जिम्मेदार है वो इस्टेब्लिशमेंट है और वो लोग जिम्मेदार है जिन्होंने ताकत होने के बावजूद अपने आप को न्यूट्रल रहने का फैसला किया। दूसरी सबसे जो अहम चीज है, देखिए इमरान खान ने गलती की थी बहुत बड़ी। वो गलती थी कि बुजदार को उन्होंने उस वक्त असम्बली तोड़ने का हुक्म नहीं दिया। उनको ये था कि ये जो इदारे हैं ये रोक लेंगे, या जिनको वो आज इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि ये रोक लेगी आदम एतमाद, लेकिन उनकी जो गलत इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंची या उनका जो अंदाजा था वो गलत साबित हुआ। किसी ने उनको मशवरा दिया था कि आप उस्मान बुज़दार को कह दें वो फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ दें, अदरवाइज सूरत हाल खराब हो जाएगी। अब इमरान खान ने गलती ये की, उन्होंने उस्मान बुज़दार को नहीं कहा। एनी हाउ जो भी हुआ, उसके बाद इमरान खान ने देखा कि वो हुकूमत उनके हाथ से गई, लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट के मामला, फिर लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, पूरे पाकिस्तान के कोर्ट के वो मामला आप सबने देखे। अब हुआ यूं कि अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इमरान खान को ये अंदाजा हो चला है कि चौधरी परवेज इलाही न्यूट्रल होने वाले हैं और न्यूट्रल होकर उन्होंने मेरा साथ नहीं देना, बल्कि वो किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, उन्होंने उनका साथ देना है। लिहाजा ये सूरत हाल भी अब हो रही है कि एक तो पंजाब हुकूमत इमरान खान की तोड़ने की पूरी तैयारी है और चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान का साथ नहीं देना। इससे पहले कि चौधरी परवेज इलाही खुद ही असम्बलियां तोड़ दें या फिर कोई अदम एतमाद आ जाए या कुछ हो जाए और वो कहे कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, तो फिर एक बात आप याद रखिएगा कि जब हुकूमत किसी की नहीं होती तो हुकूमत उन्हीं की होती है। यानी ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि आज शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, हुकूमत कोई और कर रहा है। तो जब पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी या असम्बलियाँ वो तोड़ देंगे या चौधरी परवेज इलाही किसी भी वजह से अपोजिशन या किसी के वजीर आला बन जाएंगे या वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, तो जो निगरान हुकूमत आएगी उसमें तो याद रखिएगा फिर वो मार्च नहीं होने वाला इमरान खान का। और ये बात इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह पता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उस मार्च को रोकेगी पंजाब पुलिस और हुकूमत जो भी निगरान होगी उसको कंट्रोल कोई और कर रहा होगा पीछे से बैठा। जिस तरह आज शहबाज शरीफ की हुकूमत तो सिर्फ नाम की है, असल में तो हुकूमत कोई और कंट्रोल कर रहा है पीछे बैठकर। तो ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि आज जो असल में कहानी है वो इमरान खान को पता है और वो किसी भी वक्त कॉल देने के लिए तैयार है कि अब यहाँ से पंजाब से एक दफा वो इस्लामाबाद पहुंच गए लाखों लोग लेकर, तो फिर आप जो मर्जी कुछ कहते रहे, किसी को कहते रहे, फिर हुकूमत नहीं बच सकती। हारून रशीद ने आज ऑलरेडी कह दिया है कि बगावत जन्म ले रही, क्योंकि अवाम इतनी बड़ी तादाद में आई है, इतनी बड़ी तादाद में, ये क्लियरली बात है कि अवाम की आंखों में खून उतरा, वो शदीद गुस्से में है। वो कह रहे हैं ये तमाशे खत्म कर दो, लोगों का खौफ खत्म हो गया।
आप उनको डरा रहे हैं, उन पर पर्चे करा रहे हैं, एफआईए में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों को आप शऊर तो नहीं लोगों का छीन सकते। लोगों को पता चल चुका है ये कहानियां क्या हो रही हैं। इमरान खान ने आज कहा है कि मेरी हुकूमत थी, उन्होंने क्लियरली ये बात की है। वो बार बार ये बात अब दोहरा रहे हैं, वो बार बार गुफ्तगू करें कि भाई ये जो हुकूमत थी उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती थी कि जिसमें मुझे पता ही नहीं चलता था। यानी उन्होंने कल भी ये बात की और आज भी उसने इंडिकेट किया इस बात का। वो कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत ही बहुत सारी चीजें हो जाती, मुझे पता ही नहीं चलता था। यानी ये साफिया को उठा लिया, फलाना अगवा कर लिया, उसको कर लिया, ये तो मुझे पता ही नहीं था और मेरे होते हुए काम नहीं होता था। यानी मुझे नहीं पता था, मुझे बाईपास किया जा रहा था। और जो भी सूरत हाल थी उसमें उन्होंने क्लियरली ये बात कर दी थी कि हुकूमत मेरी जरूर थी, हुक्म मेरा नहीं चलता था। आज भी यही सूरत हाल है। तो इमरान खान को पता है कि निगरान हुकूमत अगर पंजाब में आ गई तो वो हुकूमत असल में किसकी होगी। आज भी परवेज इलाही की हुकूमत है, तो परवेज इलाही इमरान खान के साथ थोड़ी है। आपको हकीकत टीवी ने डे फर्स्ट से बात कही थी कि दो चीजें आपने अपने दिमाग से निकालनी नहीं है। नंबर 1, वो चौधरी शुजात के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। ये बात आप अपने पल्ले बांध ले, आपको एंड के ऊपर नजर आएगा परवेज इलाही चौधरी शुजात के साथ ही खड़े होंगे। एक चीज। नंबर 2, इमरान खान या किसी और में से चूज करना पड़ेगा तो चौधरी परवेज इलाही उन्हीं के साथ होंगे, वो इमरान खान के साथ नहीं होंगे। और अभी भी वो इमरान खान के साथ नहीं है। लिहाजा खेल पलट सकता है, इसीलिए इमरान खान को ये काम करना है। और एक बात आप याद रखिएगा, अब की दफा सूरत हाल है अलग। अब की दफा अवाम निकलेंगे क्योंकि उनको पता महंगाई का फलाना ये वो। अब जब अवाम निकलेंगे तो शहबाज शरीफ इस गलत फहमी में नहीं रहेंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा ज़हीन है कम अज कम इस मामले में। यानी उनको ये पता है कि अवाम का लावा आ रहा है, वहां से इस्लामाबाद दाखिल हो गया। आप बताएं 15-20 लाख लोग आप इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से, आप उसको रोक सकते हैं? बताइए, आप रोक सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देख लें कि पुलिस से लेकर तमाम लोग, बहुत सारे लोग हैं। अब असल में हम ये अक्सर कहते हैं कि जो पुलिस करप्ट है, फलाना है। देखिए, सारे लोग करप्ट नहीं होते। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं उनका गुजारा नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेट है, उनका भी इन तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब ये बात कहना कि सारे सरकारी मुलाजिमीन करप्ट है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की फौज के जितने लोग हैं, क्या वो महंगाई से मुतासिर नहीं हो रहे? बिल्कुल वो महंगाई से मुतासिर है, लेकिन उनका कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है कि वो बात नहीं कर सकते। आप बताइए, महंगाई से आम लोग मुतासिर है तो पाकिस्तान की फौज हो, रेंजर्स हो या पुलिस हो, ये भी तो इसी मुल्क के अंदर रहते हैं, वो भी वही महंगाई फेस करे। और बड़ी महंगाई है तो जाहिर सी बात है, महंगाई तो हर जगह फेस की जा रही है। लिहाजा इस सूरत हाल में जो महंगाई है उसने कमर सबकी तोड़ी हुई है। अगर कोई ये कहे जी इलीट क्लास उनके फलाने सारे सरकारी मुलाजिमीन तो रिश्वत नहीं खाते और सबके हिस्से में चीज भी नहीं आती, ये भी ज़हन में रखिएगा। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका इस लेवल पर काम है कि उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। तो अवाम अब पूरी तरह तैयार बैठी हुई है, अवाम ने तो बदला लेना है। और अवाम इमरान खान की कॉल पर तैयार, इसलिए इमरान खान ने कहा बस मैं कॉल देने जा रहा हूँ, आपने सिर्फ निकलना है। और जब हम निकलेंगे तो हम पूरे का पूरा खेल करके नहीं वापस आएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।